गुरुदेव आपका हार्दिक स्वागत है आरोन क्षेत्र में, और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राघवगढ़ के पंच कल्याण के आयोजन में आपने भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करी। मैं राघवगढ़ और आरोन की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महाराज श्री, आप जैसे संत आजकल मिलते कहाँ हैं? जो हालात आज इस देश में चल रहे हैं, असत्य, हिंसा, नफरत, इन सब पर कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे हम लोग राजनीति से जो एक नफरत का वातावरण फैला हुआ है उससे हम कैसे दूर करें, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा ये देश जो है भगवान महावीर का देश है, शांति का देश है। सनातन धर्म शांति पाठ के बिना पूरा नहीं हो पाता है, और आज इस देश में जो अशांति फैली हुई है महाराज श्री, कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद की गलती है। और इसलिए मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमें संदेश दें, हमें आदेश दें, क्या हम लोगों का आगे रास्ता होना चाहिए। आपके चरणों में बहुत विनम्रता से नमन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह, आपके लिए यह नेता हैं, लेकिन मेरे लिए हमारा भक्त है। और उसी दिन इन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था जब सिरोंज में एक ऐसी घटना घटी कि शाकाहार की प्रदर्शनी का उद्घाटन था। उस समय आप चुनाव जीत चुके थे, तो कुछ और साथियों को लेकर, अब समाज तो होती ही है, तो नेताजी को बुला लिया उद्घाटन के लिए। अब उसी समय मुझे पता चला, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हो? शाकाहार की प्रदर्शनी का। हमने कहा जिसका उद्घाटन कर रहे हो उस रूप होना पड़ेगा। देखो, बहुत बड़ी बात उन्होंने उसी समय कहा, महाराज मेरी आपने आंखें खोल दी 10 मिनट में, और उसी समय इन्होंने श्रीफल चढ़ा करके शाकाहार में अपने आप में समर्थन किया। और बाद में तो फिर आते ही रहे, चलते रहे। उसके पहले तो जब शांति का बातों बनता है, सबसे पहले हमने ये कहा ना कि अपने जो आदर्श हैं, चाहे महावीर स्वामी ने यही सूत्र दिया, नाम बदलते गए, भाव जियो, और श्री राम ने क्या कहा, दूसरे के दुख हटाओ, अपना दुख हटाओ। परिभाषा वही है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। आज वर्तमान में क्या हो गया, व्यक्ति स्वार्थी हो गया, उसको पिता से मतलब नहीं है, पिताजी ने मुझे कितना दिया है उससे मतलब है। एक बेटा पिताजी के प्रति द्वेष कर रहा था। मैंने कहा, बेटा क्या बात है, उन पिताजी ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं? बोले दिया है। पाल के बड़ा किया है? बोले किया है। तो फिर नफरत क्यों? बोले मुझे जो वस्तु चाहिए थी वो उन्होंने मुझे नहीं दी, इसलिए मुझे उनसे नफरत है। मात्र एक छोटी सी वस्तु न मिलने से एक बेटे ने पिता से नफरत कर दी। इतना स्वार्थी हो जाता है। ऐसा ही समाज में होता है, देश में होता है, सारे मुल्क में हो रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि वह कुएं, जो तेल के कुओं के ऊपर जो युद्ध हुआ था, उस समय दोनों पक्षों में यही था, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। लेकिन दूसरे ने ये कहा कि मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। 600 कुओं में आग लगा दी। अब ये नहीं सोचा उसने, अरे भाई ये तेल निकल के विश्व के किसी ना किसी के काम में तो आएगा, मात्र फर्क है कि मेरे नाम से ना जाकर उसके नाम से जाएगा। नाम ही बदला जाएगा, तेल का स्वरूप तो बदलने वाला मात्र मेरे नाम से जाना चाहिए। 600 कुओं में आग लगा दी थी।
तो जब व्यक्ति के मन में ये आगे आ जाता है कि मेरे लिए नहीं तो तेरे लिए भी नहीं, उस समय जाकर के ये सारा हिंसा का तांडव नृत्य बन जाता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे अपना नगर हो, समाज हो, अथवा देश हो, अथवा मुल्क हो। यदि ये विचार आ जाए कि मैं उस कार्य को करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, दूसरे को मौका मिला, तो बहुत अच्छा है, काम तो हो रहा है मेरे द्वारा ना सही, उसके द्वारा सही। एक बहुत अच्छी आपकी राजनीति में मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात कि देश में हमारी पार्टियां बहुत हैं, अलग अलग पार्टियां होती, आप लोग कांग्रेस बीजेपी होती है, घर की लड़ाई कोई बात नहीं, लेकिन जब विदेशी आक्रमण होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक प्रस्ताव पास करते हैं। अभी जो कांड हुआ था, अभी जो कुछ लोगों को मार दिया था ना, अब कहीं भी, और जो उसका सिंदूर लुटाए, उसके लिए जब मैंने पेपर में पढ़ा, पर लोगों ने लाके दिखाया कि दोनों पक्ष पे कुछ मिलकर के कोई मतभेद नहीं, हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं और भारत पर आक्रमण उठाया है। तो विपक्ष ने भी खुले हाथ से कहा कि नहीं, इस पर जैसा भी जवाब हो देना चाहिए। बस यही नीति हम चाहते हैं, बस ये दुनिया नाटक का रूप बन जाए कि जब रामलीला खिलती है मंच पर तो राम और रावण दुश्मन बन के होते हैं और पर्दे के पीछे दोनों मिलकर चाय पीते हैं। तो ऐसा रामलीला में होता है। जब स्टेज पे आएंगे तो क्या होगा, रावण कहेगा श्री राम मत बोलो, रावण कहेगा और रामचंद्र जी भी के दोनों दुश्मन की तरह रहेंगे। और जैसे ही पर्दे के पीछे गए, दोनों चाय पी रहे। जब मैं बिहार करते हुए गुजरात में था, वहां सामने मेरा रात्रि विश्राम हुआ। लोगों ने कहा महाराज ये सामने रावण का महल है। तो मैंने रावण का, बोले त्रिवेदी का। और मैंने वो आ गए फिर उनके परिवार के लोग, बोले महाराज जी मैं श्री राम का कट्टर भक्त हूं। मैंने कि तुम टीवी पर तो ऐसे निपटाते हो कि राम के साथ सी लगा दिया तो तुम बौखला जाते हो। बोले महाराज जी ये सब नाटक है। बस मैं यही चाहता हूं कि भले चुनाव के समय देश किसी भी परिस्थिति में हम आपसी में विसंवाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब देश की रक्षा की बात आए, समाज की रक्षा की बात आए, परिवार की रक्षा की बात आए, तो हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। दूसरा प्रसंग दिग्विजय सिंह जी, बहुत अच्छा उदाहरण अपन को एक महाभारत में मिला। कौरव पांडवों में बहुत दुश्मनी थी, सबको मालूम है। लाक्षागृह में जलाया, देश निकाला, दिलवाया, सब दिलवाया। जब पांडव वनवास में थे उसी समय एक बार दुर्योधन को किरातों ने पकड़ लिया। किराते ने जो आदिवासी थे। तब धर्मराज कहते हैं भीम अर्जुन जाओ, दुर्योधन को किरातों ने पकड़ लिया है, उसको मुक्त कराओ। तो भीम कहते भैया उस दुष्ट को जिसने हमारे साथ ऐसा किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, उस दुष्ट को हम छुड़ाना जाएं, बल्कि ये और कहो कि किरातों के पक्ष में होकर उसको निपटाया है। धर्मराज कहते भीम गलत है, ये हमारे घर की लड़ाई है। उसने दुर्योधन को बंदी नहीं बनाया है, उसने हस्तिनापुर के राजकुमार को बंदी बनाया है। वो हस्तिनापुर का राजकुमार है और हस्तिनापुर की गद्दी जो है हमारी गद्दी है। नहीं, यदि तुम नहीं जाते हो तो मैं खुद जाकर के उसको मुक्त कराऊंगा। क्या गजब का वो प्रसंग पढ़ करके, अभी हाल उनकी दुर्दशा करके आया था दुर्योधन, द्रौपदी का चीरहरण करके आया था, लाक्षागृह में जलाया। क्या धर्मराज की बात कि नहीं, उन्होंने दुर्योधन से हमारा बैर है, हस्तिनापुर के राजकुमार से नहीं, और भाइयों को भेज करके राजकुमार को मुक्त कराया। बस ये विचारधारा हमारे घर में, हमारी समाज में, हमारे देश में यदि आ जाए
तो जितने ये हिंसा है, नफरत है, सब खत्म हो जाएंगे। हम घर में लड़ते रहेंगे और भारत जाकर बाहर जब निकलेंगे तो नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद। हम जब विदेश में होते हैं, हम घर के अंदर जब जाते हैं तो घर में हम एक कमरे में रहते हैं, ये कमरा मेरा है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही पूछे कोई है, कमरे से बाहर, ये घर मेरा है। और घर से बाहर निकलते ही कहते हैं ये मोहल्ला, और मोहल्ले के बाहर निकलते ही कहते हैं ये राघवगढ़ मेरा है। और राघवगढ़ से बाहर निकलते ही कहते हैं ये आरोन भी मेरा है। और जब आरोन से बाहर अपन जाएंगे तो ये भारत मेरा है। जब हम बाहर निकलेंगे तो जितने जितने हम विस्तृत होते जाएं, हमारा अपनापन बढ़ता जाए, और जितने जितने हम अपने तक आते जाएं, हमारा दायरा सीमित हो जाए। मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। अकेला जन्मा था और अकेला ही मरूंगा, ये अपनी आत्मा की बात है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमारा दायरा बढ़ना चाहिए। हम घर से बाहर निकलते ही हमारा कमरा एक नहीं, मेरा घर है। हम मध्य प्रदेश से बाहर जाएं तो देखना कि नहीं कि हम में मध्य प्रदेश है, नहीं, मेरा भारत है। विदेश हम जाएंगे तो विदेश में ये नहीं कहोगे तुम्हारा स्थान कौन सा है, तो उस समय राघवगढ़ नहीं बताओगे, उस समय क्या बताओगे, मेरा देश भारत है। ये व्यापकता होना चाहिए, और यही व्यापकता सबसे बड़ी चीज है। और एक दिन अभी और एक किसी ने पूछा था, तो एक आपके पिक्चर का ही एक नारा किसी ने सुना दिया था। उस नारे में बहुत अच्छी दम थी, बहुत तुम्हारी किसी पिक्चर का नारा था। एक किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उससे कहा जाता है, क्या तुम पाकिस्तान को जिंदाबाद बोल सकते हो? तो बोले कोई बाधा नहीं, हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम, सारी वस्तुओं को कुटुंब मानते हैं, तो बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उसने कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो भारत मुर्दाबाद। तो बोले जब पाकिस्तान को ही मुर्दाबाद नहीं बोला तो भारत को कैसे बोलूंगा। यानी हमारा देश वो है कि दुश्मन को भी जिंदाबाद कह सकता है, लेकिन अपने देश को मुर्दाबाद नहीं कह सकता है। यही संस्कार और संस्कृति हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा संप्रदाय हैं। विश्व में इतने संप्रदाय कहीं भी, लेकिन सबसे ज्यादा चैन और सुख शांति हमारे भारत देश में है। इसी कारण से चले पूज्य परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से हमें मार्गदर्शन मिला। अब ट्रस्ट कमेटी से निवेदन करेंगे कि सम्मानीय राजा साहब आरोन नगर में पधारे हैं, जैन समाज का अभिनंदन स्वीकार करें, उन्हें साल उड़ाकर सिरिल पर पहलाकर कमेटी आदरणीय बड़े राजा साहब से निवेदन करेंगे मंच के अग्रिम पंक्ति में आ जाएं, जैन समाज का निवेदन स्वीकार करें। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं महाराज जी के सामने मैं मेरा सम्मान स्वीकार करूं वो संभव नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। कितने सरल विचारों के धनी हैं कि जगत को हम तो महाराज जी के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जी हाँ, वो मैं करूंगा, चले पर्व जयंत रखेंगे। इससे पूर्व परम सम्मानीय बड़े राजा साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी पूज्य श्री का निर्वक सम्मान का पाद प्रक्षालन कर रहे, अपन भी भावना भाई हम भी पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन करें। जयकारा गुरुदेव का, पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। सम्मानीय सोनी जी भी साथ में पहुंचे, मिठूलाल जी भाई साहब भी साथ में पहुंचे, पाद प्रक्षालन करें। चले